हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य मंगल क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे
चैतन्य मंगल के शेष खंड से, जो अंतिम खंड है, उसमें से भगवान की दक्षिण भारत की यात्रा का भ्रमण हमने श्रवण किया, जिसमें भगवान रामानंद राय से मिले, कूर्म ब्राह्मण से मिले, और भगवान वहां पे श्रीरंगम भी गए, और साथ में उन्होंने वहां पे चातुर्मास भी व्यतीत किए। और भगवान वहां पर उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की। कांचीपुरम भी गए। इस प्रकार से भगवान अलग अलग स्थानों पे गए। भगवान चातुर्मास के 4 महीनों में वेंकट भट्ट की अभी रुके थे। इससे पहले भगवान जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की तो वो जीएड़ नरसिम्हा के यहाँ पे गए थे। जीएड़ नरसिम्हा के यहाँ भी गए थे। जीएड़ जो है भगवान के भक्त का नाम है। भगवान उससे प्रसन्न तो उसने बोला कि आप जो नरसिम्हा के रूप में आएंगे, आप यहाँ पे जीएड़ नरसिम्हा नाम रखिए। आपने नाम के आगे जीएड़ लगा दीजिए। अब हम भगवान की वृंदावन दर्शन की लीला का श्रवण करेंगे। भगवान चैतन्य का वृंदावन दर्शन। लोचन दास ठाकुर इस राग के साथ गाते हैं। गोरा चांद जीवन आमार रे, गोरा चांद पराण आमार रे, गोरा चांद जीवन आमार रे, गोरा चांद पराण आमार रे। भगवान गौरचंद्र ही मेरे जीवन एवं प्राण। हर अपरूप कथा सुन सावधाने, पथे चली जाइते सप्त ताल विमोचन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोचन दास ठाकुर बोलते हैं, एक अन्य अद्भुत कथा का सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान गौर सप्तताल वृक्षों का उद्धार करने के मार्ग पर चल पड़े। सप्तताल तरु से ही आछे से ही पथे, देखिए चंपिते प्रभु लागिल हसीते। ताल के 7 वृक्ष उसी मार्ग पर स्थित थे। आश्चर्य, जिन्हें आशीर्वाद देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। ढाइया गया सप्ततरु करीला परशे, जय जय ध्वनि तबे उठिले आकाशे। सप्तताल वृक्षों को देखकर भगवान उन्हें स्पर्श करने के लिए दौड़े। आकाश से जय घोष की ध्वनि सुनाई देने लगी। मुनीषा पे छिल से गंधर्व 7 जन, प्रभुर परशे तारा पाइल मोचन। पूर्व काल में सप्तताल वृक्ष आकाशीय गंधर्व थे। पूर्व ताल में सप्तताल वृक्ष जो थे आकाशीय गंधर्व थे, परंतु मुनि के श्राप के कारण वो धरती पर वृक्ष बन गए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाकर वे मुक्त हो गए। तबे से ही महाप्रभु पथे चली जाए, आनंद विभोरे हैया हरि गुण गाए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद में विभोर होकर भगवान हरि की महिमा का गान करते करते मार्ग पर चलते जा रहे थे। प्रेमारे आनंदे नाही जाने पथ श्रमे, सेतु बंधे उतरीला पथे क्रमे क्रमे। भागवत प्रेम के आनंद में निमग्न सड़क पर यात्रा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को न तो किसी प्रकार का विसुविधा या श्रम का अनुभव होता है। क्रमशः चलते चलते वे सेतु बंद रामेश्वर पहुंच गए।
सेतु बंद किया देखे रामेश्वर लिंग, आनंद नाचे प्रभु ये न मत्त सिंह। सेतु बंद में पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु ने रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन किया तथा भाव विभोर होकर दिव्य आनंद में एक मत वाले सिंह की भांति नृत्य किया। लिंग प्रदक्षिणा करे करे नमस्कार, सेतु बंद देखी बो हरि बोले बार बार। शिवलिंग की परिक्रमा करते उन्होंने प्रणाम अर्पित किया और तथा सेतु बंद को देखकर महाप्रभु ने हरि हरि का उच्चारण किया। अनुरागे कांदे डाके श्री राम लक्ष्मण, कखन अवश्य डाके अंगद हनुमान। सेतु बंद में अत्यधिक स्नेहवश श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रंदन करते हुए पुकारा, हे राम हे लक्ष्मण। कभी कभी आवेश में आकर वे पुकारते, हे अंगद हे हनुमान। क्षण के अवश्य डाके सुग्रीव मोर मित, क्षण विभीषण बोली डाके विपरीत। वे क्षण में ही है अंगद मेरे मित्र कहते तो अगले क्षण विभीषण को भी पुकारने लगते। प्रेमाए विहल दिक विदिक नहीं जाने, सेतु बंद देखी नाचे सब भक्त सने। भागवत प्रेम से विहल होने के कारण उन्हें दशों दिशाओं का बोध भी न था। सेतु बंद में उन्होंने सभी भक्तों के संग नृत्य किया। एई मते दीवानिशी न जाने आपना, ले उठते महाप्रभु बाढ़ी ल करुणा। इस प्रकार उन्हें दिन रात का बोध न था तथा सेतु बंद से लौटते समय चैतन्य महाप्रभु के हृदय में करुणा बढ़ गई। एई मते महाप्रभु ले उठियासी, पुनः चतुर्मास गोदावरी तीर्थवासी। श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः गोदावरी नदी के तट पर आए तथा चातुर्मास में वहां दिन व्यतीत किए। इस प्रकार उन्हें दिन रात का बोध नहीं था तथा सेतुबंध से लौटते समय चैतन्य महाप्रभु के हृदय में करुणा बढ़ गई। यही मते महाप्रभु लेउटियासी, पुनः चातुर्मास गोदावरी तीर्थवासी। श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः गोदावरी के तट पर आए तथा चातुर्मास में वहां दिन व्यतीत किए। पुनरपि उड़देशे आइला ठाकुर, जगन्नाथ भावे प्रेमा बाढ़िल प्रचुर। तदुपरांत पुनः उड़ीसा लौट कर आए। भगवान जगन्नाथ के स्मरण में उनका प्रेम भाव अत्यधिक बढ़ गया। तबे ते देखिला प्रभु श्री आललनाथ, विष्णुदास उड़ियारे केलव आत्मसात। तत्पश्चात उन्होंने श्री अललनाथ के दर्शन किए और एवं वहां ही विष्णुदास नामक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दल में शामिल हो गया। जगन्नाथ देखी प्रभु हेला कुतूहली, सघने तुलिया बाहु हरि हरि बो। जब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश किया तो उनके आनंदमय रूप को देखकर वे हर्ष उन्मत्त हो गए और अपनी भुजाओं को सिर से ऊंचा कर हरि हरि बोल का उच्चारण करने लगे। पुरुषोत्तम में आसी प्रभु आछे महासुखे, कहे लोचन बढ़े आनंद लोके। पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर चैतन्य महाप्रभु ने असीमित सुख का अनुभव किया। लोचनदास ठाकुर अत्यधिक आनंद से इस लीला का गान कर रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश किया तो उनके आनंदमय रूप को देखकर वे हर्षोन्मत्त हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी के अपनी भुजाओं को सिर से ऊंचा उठाकर हरि हरि बोल का उच्चारण करने लगे। पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर चैतन्य महाप्रभु ने असीमित सुख का अनुभव किया। श्री लोचन दास ठाकुर अत्यधिक आनंद से इस लीला का गान कर रहे हैं। एखा ने कही बे कथा, सुन गौरा गुण गाथा, त्रिजगते अति अनुपम। मन कथाए बांधे अली, मुकुट प्रवाल ढाली, सन्यासी नरसिम्हानंद नाम। सुवर्ण मणि माणिक के, दिव्य रत्न चार दिके,
मने मने बांधे जंग। मथुरा पर्यंत गया, कृष्ण समर्पी बिहिया, एन काले प्रत्यासन्न का। ना हेल जंग, ना हेल जंग आलसाए, रहिल दुख ही आए, मने मने करे अनुताप। कनाई नाट्यशाला पर्यंत आए जंगल अंत, सन्यासी बैकुंठ हेलला। एक कथा अछिल चित्ते, चले प्रभु अचंबिते, न जानी कोथार चली गए। क्रमे क्रमे चली जाइते, कानाई नाट्यशाला हेते, पुनः ले उठिला घोरा राय। एक कथा वे कत नहे, परमानंद पुरी कहे, कह प्रभु यहाँ कारण। आद्योपांत यत कथा, ताहरे कहिल तथा, मन कथा सिद्धि कारण। पुरुषोत्तम आदि अंत, मथुरापुरी पर्यंत, स्वर्ण माणिक्य दिव्य हाली। सन्यासी रे एहिया, ए मोर जंगल दिया, चली जाबे गोरा बने माली। सुन सुन सब जन सावधानी दिया मन, श्री गौर चांदेर प्रकाश। मन कथा नरसिंहानंद सिद्ध केल, गौर चंद्र गुण गाये लोचन दास। श्री चैतन्य महाप्रभु की त्रिलोकी में अद्वितीय लीलाओं की कथा श्रवण करो। लंबे समय से वृंदावन जाने की इच्छा लिए महाप्रभु एक दिन वृंदावन की ओर निकल पड़े। एक दिन के उपरांत नरसिम्हानंद ने भगवान की सेवा हेतु अपनी ध्यान अवस्था में मथुरा तक का सड़क निर्माण कर दिया। नरसिम्हानंद ने भगवान की सेवा हेतु के वृंदावन जा रहे अपनी ध्यान अवस्था में मथुरा तक का सड़क का निर्माण कर दिया और उसे स्वर्ण रत्नों से सजाया, मगर अपने ध्यान में वे कनाई नाट्यशाला से आगे सड़क का निर्माण न कर सके। अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान महाप्रभु ने अपने किसी संगी को बनाए बिता अपनी दिशा बदल दी और शीघ्र गौरचंद्र कनाई नाट्यशाला पहुंच गए। परमानंदपुरी द्वारा इस घटना के विषय में जिज्ञासा करने पर महाप्रभु ने स्पष्ट किया, नरसिम्हानंद ने मेरी सुविधा हेतु अपने हृदय से जगन्नाथपुरी से वृंदावन तक का एक भव्य निर्माण किया है। उसकी इच्छा की पूर्ति करने तो हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, गौरचंद्र की दिव्य लीलाओं का एक चित्त होकर सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। गौरा चांद नारे है विहरिय नीलाचल माझे। गौरचंद नीलाचल में विहार करते हैं। तबे नीलाचले प्रभु भक्त गण संगे, कीर्तन विलास करे अच्छा नाना रंगे। कानाई नाट्यशाला से लौटने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने नीलांचल में अपने संगियों के साथ संकीर्तन की आनंदमय लीलाओं का आस्वादन किया। अनेक भक्तगण मिलिला तथाए, प्रेम विलसे प्रभु नाचाए नाचाए। अनेक भक्तगण वहां आकर उनसे मिले तथा उन्होंने नृत्य करते हुए दिव्य प्रेम का आस्वादन किया। नाना देशे अछिल यतेक भक्तगणे, क्रमे क्रमे मिलिले न चैतन्य चरण। देश भर से सभी भक्तगण क्रमशः चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आकर एकत्रित हुए। आनंद अक्षय प्रभु नीलाचल वासे, कही सकल पाछो अनेक प्रकाशे। उन सभी ने चैतन्य महाप्रभु के संग नीलाचल में वास किया, अतः उन सभी लीलाओं का मैं बाद में वर्णन करूंगा। मथुरा चली पे मन कथा चंबित, उत्कंठ बाड़ी लहिया उन्मत्त चित्त। एक दिन अचानक ही मथुरा जाने की प्रबल इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई, जिससे वे उन्मत्त हो गए। तो कन्हई नाट्यशाला में रुक के फिर वृंदावन जाने वाले थे, लेकिन कन्हई नाट्यशाला में रुक के चले गए। कन्हई नाट्यशाला से लौटने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु नीलांचल में अपने संगियों के साथ संकीर्तन की आनंदमय लीलाओं का आस्वादन। फिर से उड़ीसा फिर से पुरी चले गए, वृंदावन नहीं जा पाए। फिर एक बार अचानक ही उनकी मृत्यु, वृंदावन जाने की प्रबल इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई, जिससे वो उन्मत्त हो गए।
चलीला मथुरा पथे चैतन्य ठाकुर, पथ जाइते प्रेमानंद बाढ़ पचुर। चैतन्य महाप्रभु मथुरा के मार्ग पर चल पड़े। मार्ग पर यात्रा करते उनके हृदय में भगवत प्रेम के आनंद में वृद्धि हुई। अनुरागे धाये प्रभु रांगा दोई आखी, सिंगेर गमने धाये देखिए न देखी। संगेर संगति गण न पारे हटिते, कत दूरे जाए प्रभु डाकीते डाकीते। प्रेम भाव में चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे तथा उनके नेत्र रक्त वर्णित हो गए। वे एक मदमत्त सिंह के समान इतनी शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर गए कि उन्हें कोई संगी गण खोज न सके। वे महाप्रभु को पुकारते पुकारते दूर तक चले गए। संगीगण दूर दूर तक पुकारते रहे महाप्रभु। झारीखंड पथे प्रभु चलीला सत्वर, कांदाएला पशु पक्षी वृक्षादि प्रस्थान। झारखंड के वनों से चैतन्य महाप्रभु शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। वहां से गुजरते हुए उन्होंने वहां के पशु पक्षी वृक्ष तथा लताओं को भी परम पुरुषोत्तम भगवान के हर्षोन्मत्त प्रेम में रुला दिया। गौरांग बेढ़िया मृग व्याघ्र गणे नाचे, हिंसा नहीं सबे सुखे नाचे प्रभु काछे। अपने स्वाभाविक स्वरूप को भूलकर हिरण और व्याघ्र श्री चैतन्य महाप्रभु को घेर कर हिंसा आदि से रहित होकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए सुखपूर्वक नृत्य करने लगे। वन जंतु गणे सब कृतार्थ करिया, चलिला गौरांग पथे प्रेम विनोदिया। इस प्रकार जंगली पशु आदि जीवों को कृतार्थ करते हुए चैतन्य महाप्रभु मार्ग में भगवत प्रेम का वितरण करते हुए चल पड़े। क्रमे क्रमे उत्तरीला तीर्थ वाराणसी, अनेक अक्षय तथा परम सन्यासी। एक लंबी दूरी तय करने के पश्चात क्रमशः चैतन्य महाप्रभु वाराणसी शहर में पहुंचे। वहां कई उन्नत सन्यासी वास करते थे। विश्वेश्वरे नमस्करी, चली जाए पथे प्रयाग माधव देखी हर्षित चिल्ले। वाराणसी में काशी विश्वनाथ को प्रणाम करने के बाद उन्होंने आनंदित हृदय से बिंदु माधव का दर्शन किया। रूप सनातन गोसाई प्रभु रे मिलीला, अनुग्रह करी तारे शक्ति संचारीला। प्रयाग में उन्होंने श्री रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी से भेंट की और वैष्णव साहित्य के संकलन हेतु उन्हें सशक्त किया। तथा वेणी स्नान करी देखी अक्षय वट, यमुना ते पार हेला आगरा निकट। तत्पश्चात त्रिवेणी संगम में स्नान करने के उपरांत उन्होंने अक्षय वट नामक पवित्र दर्शन किया तथा यमुना को पार कर वे आगरा के निकट पहुंचे। देखिला अद्भुत से रेणुका नामे ग्रामे, अवतार केला जय स्थाने परशुराम। अग्रवन में चैतन्य महापुरुष ने रेणुका नामक अद्भुत ग्राम देखा। अग्रवन जो वर्तमान में आगरा है। भगवान के शक्ति आवेश अवतार परशुराम अवतरित हुए थे। जमदनी का आश्रम उनकी पत्नी के नाम पर रखे गए गांव का नाम रेणुका ग्राम है। तथा वृंदावन मुखे जमुना विमुखी, देखी अविहल प्रभु प्रेम सुखे सुखी। हमेशा वृंदावन की ओर बहती हुई यमुना का दर्शन कर चैतन्य महाप्रभु प्रेम में विहल होकर अत्यधिक सुखी हो। राजगा में गिया पारे देखे गोकुल, संबरिते नारे ही अभे गेल आकुल। यह संबरिल प्रभु अनेक यतने, आनंद विहल पार देखे महावने। राजग्राम में प्रवेश करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने गोकुल को देखा। अब वे पूरी तरह से भगवत प्रेम में पागल हो गए। उनका हृदय पूर्णतः कृष्ण प्रेम से भर गया।
उन्होंने बड़े प्रयास से अपनी भावनाओं को रोका तथा परमानंद में परम आनंद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने महावन को देखा। चलिते चलिते गियद कत दूर, सुनी कटहेल जय देखे मधुपुर। महावन से होते कुछ दूर तक चले तब थोड़ी अंतर में मथुरा नगरी को देखा। मधुपुरी देखी प्रभु उन्मत्त चित्त, प्रेमाए विहल जैन नाही के समित। मथुरा को देखकर वे उन्मत्त हो उठे तथा प्रेम विहल होकर बेसुध हो गए। अक्रूर अक्रूर बोले भूमि ते पड़ीला, माथुर विरह भावे मूर्छित हैला। जब उन्होंने मथुरा नगरी को देखा तब अक्रूर अक्रूर कहते हुए माथुर विरह में मूर्छित हो गए। दीवानिशी नहीं जाने अच्छे सही खाने, संवेदन नहीं प्रभुर भेल तिने तिने। गता गति करे लोक देखे आश्चर्य, कृष्ण नाम दास नामे एक अच्छे दुजारी। प्रभु रे देखिया से गणित मने मने, खोथा हेते सगाईला सही पुरुष रतने। बड़ भाग्य देखिला हम इहार चरण, ए शुक प्रहलाद की हेन ले मन। भागवत प्रेम के आवेश में दिन रात का उन्हें बोध नहीं था। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु 3 दिन तक ब्रजरज में लेटे रहे ताकि वे अपने उल्लासित भावों पर नियंत्रण रख सके। वहां से गुजरने वाले पथिक भगवान के भावों को देखकर विस्मय में थे। वहां मथुरा के कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण थे। उन्होंने सोचा कि ये उन्नत व्यक्तित्व के स्वामी कहाँ से आए। निश्चय में अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इनके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हुआ। शायद सुखदेव गोस्वामी या प्रहलाद महाराज। प्रेमाए विहल प्रभु पूछिल तहारे, की नाम तुम्हारा है सुन दीजिए बारे। बाई चेतना में लड़का चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ आप कौन है, आपका नाम क्या है। ब्राह्मण ने कहे सुन सुन न्यासीवार, कृष्णदास नाम मोर कहिल उत्तर। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं सन्यासी में श्रेष्ठ है, सन्यासी में सुनिए मेरा नाम कृष्णदास है। ये बोले सुनिया प्रभु अट्ट अट्ट हास, कृष्ण दे सकली जानी तुम्ही कृष्णदास। ब्राह्मण का नाम कृष्णदास उनका चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए बोले कि आप ही भगवान कृष्ण के वास्तविक ज्ञाता है, क्योंकि आपका नाम कृष्णदास। जुड़ाइल देह मोर तुम्हार संभाषे, तुम ही दिखाई गब ये थे, ये अच्छे विशेष है। वास्तव में आपसे संभाषण करें, आपका नाम सुनकर मुझे अत्यंत संतुष्टि हुई। मैं चाहता हूँ कि वृंदावन के मार्ग में आप मेरे पथ प्रदर्शक बने। जो भी यहाँ विशेष है उसका दर्शन कराओ मुझे। मथुरा मंडले कृष्ण अंतरीण, सकल जाना तुम्हें भक्त प्रवीण। क्योंकि आप मथुरा के ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, अतः आप मुझे भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन करवाने वाले सर्वोत्तम व्यक्ति, कृपया मेरे पथ प्रदर्शक बनो। जेखाने जेकेल कृष्ण तुम जेखाने जेकेल कृष्ण सभी तुम जान, मथुरा मंडल मोर देखाओ स्थान स्थान। भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ अपनी दिव्य लीलाएं की प्रकट की वो सब स्थान आप जानते हो, अतः मथुरा मंडल का हर स्थान मुझे दिखाओ। द्विज कहे सब स्थान ना जानिए आमी, द्वादश बनेरे कथा सबे हमें जानी। कृष्णदास क्या मुझे 12 मात्र 12 वनों का ज्ञान है, अन्य लीला स्थलों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ये बोलो सुनिया प्रभु प्रेमानंद हसे, तार हृदय शक्ति करीला प्रकाश है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और उन्होंने ब्राह्मण के हृदय में शक्ति प्रदान करके ब्रजमंडल की समस्त लीला स्थली के ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण कर दिया। महानंदे बोले आमी सब दिखाई, कृष्ण जन्म है तो कंस वध सुनाए। अत्यधिक आनंदित होकर ब्राह्मण ने कहा, भगवान मैं आपको भगवान कृष्ण से प्राकट्य से लेकर राजा कंस के वध तक की सारी लीला स्थलियों का दर्शन कराऊंगा। द्विज कहे सुन 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 महाशय, नंदिर नंदन तुम्हें जानी न निश्चय। तुम्हारे दर्शन मोर ब्रज दर्शन, अचंबित सब मोर हेले स्मरण।
उस ब्राह्मण ने कहा, महाशय सुनिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप स्वयं नंद महाराज के पुत्र हैं और आपने मुझे मथुरा मंडल की लीला स्थलियों की ज्ञान द्वारा सशक्त कर दिया है। अर्थात आपके दर्शन से मुझे ब्रज दर्शन की स्थलियों का अचानक ही स्मरण हुआ है। जेखाने जानी आमी स्थाने रमरम, जेखाने वह भगवान जन्म करम। मैं भगवान के जन्म एवं कार्यकलापों के स्थलियों के रहस्य को जानता हूँ। ये बोल सुनिया गौर हरीश ही आए, कृष्णदास से कोले करी कृष्ण गुण गाए। कृष्णदास ने ये सब सुनकर चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास से सब सुनकर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक हर्षित हो गए तथा कृष्णदास का आलिंगन कर कृष्ण के गुणों का गान करने लगे। से दिन वंचिला कृष्ण दासिर आलय, मथुरा मंडल कथा सर्वरात्रि कहे। वह दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण के घर ही व्यतीत किया तथा उस रात्रि में कृष्ण कथा की चर्चा करते रहे उस ब्राह्मण कृष्णदास के। मथुरा मंडल मध्य यमुना भाग्यवती, जहाँ रघुकुल कृष्ण विरह पीरी थी। कृष्णदास ने कहा, मथुरा मंडल में यमुना नदी अत्यंत भाग्यशाली क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनके तटों पर अनेक लीलाएं की। यमुना पूर्व कोले आछे पांच वन, पश्चिम ते सात वन कहिल कथन। यमुना की पूर्वी दिशा में पांच और पश्चिमी दिशा की ओर सात वन है। कृष्ण ने विहार ए द्वादश वने, भक्त भी न के हो यार मर मन जान। भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाएं इन्हीं वनों में हुई हैं। अतः भगवत भक्त के बिना कोई भी उन लीलाओं के रहस्य को नहीं समझ सकता। कंसेर सदने यमुना पश्चिमे, तहार उत्तरे वन वृंदावन नाम है। मथुरा में कंस का महल यमुना के पश्चिम तट पर स्थित है तथा उसके उत्तर की ओर वृंदावन है। मथुरा हिते से सो योजनेक पथे, अनेक रहस्य कथा कई बताते। मथुरा से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर वृंदावन है। वहां घटित अनेक रहस्यमय लीलाओं को मैं वर्णन करूंगा। लोचनदास ठाकुर कहते हैं, कुमुद नामे वन अच्छे तहार ने रते, सयो सवो आयोजन पथ मथुरा हिते। कुमुद वन मथुरा की सीमा पर दक्षिण पश्चिम की ओर है तथा मथुरा से 6 किलोमीटर दूर स्थित है कुमुद वन। खादिर नामे वन आचे ताहर दक्षिणे, 1.5 योजन पथ से ही मथुरा रसन है। खादिर वन मथुरा की सीमा से दक्षिण की ओर है और मथुरा लगभग 1.5 योजन दूरी पर स्थित है। तालवन अच्छे प्रभु दक्षिण में मथुरा, 1/2 योजन भूमि मथुरा था। तालवन मथुरा से 6 किलोमीटर दक्षिण में। एक नदी धारा अच्छे मानस गंगा नामे, वृंदावन है पश्चिम से मथुरा ईशान है। मानसी गंगा नाम की एक नदी की धारा है जो वृंदावन से पश्चिम की ओर तथा मथुरा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थित। काम्य मन है थे। तो हमने कुमुद वन, खादिर वन, तालवन आदि का श्रवण किया। मानसी गंगा नामक एक नदी की धारा जो वृंदावन से पश्चिम की ओर तब मथुरा से उत्तर पूर्व की दिशा की बहती है। इसके बाद काम्य वन है मधुवनेर उद्देश्य, कालिदह पश्चिम में यमुना प्रवेश। काम्य वन मथुरा के निकट है और कालियादह यमुना के पश्चिम छोर पर है। सरस्वती नामे एक धारा अच्छे ताते, मथुरा उत्तर से प्रवेश यमुना थे। वहां सरस्वती नाम की जल धारा जो मथुरा के उत्तर से यमुना में प्रवेश करती है। मथुरा रे पश्चिम अच्छे गोवर्धन गिरी, 8 योजन से मथुरा है धरी।
मथुरा के पश्चिम में गिरी गोवर्धन है, जो मथुरा से 8 योजन की दूरी पर स्थित। कहीं विषय काम्यवन गोवर्धन पश्चिमे मथुरा हिते 8 योजन लौके गणे। ऐसा कहा जाता है कि काम्यन गोवर्धन की पश्चिम में स्थित है, जो मथुरा से 8 योजन की दूरी पर स्थित। बहुला नामे वन आछे मथुरा ईशाने मानस गंगा पार सही 2 योजने। बहुला वन मथुरा के उत्तर पश्चिम में, जो मानसी गंगा से 2 योजन की दूरी पर। यही 7 वन से पश्चिम में यमुना कही बत पूर्व को ले 5 वन। ये 7 वन यमुना के पश्चिमी छोर पर स्थित। अब मैं आपको पूर्वी तट के वनों के विषय में बताऊंगा। महावन नामे वन यमुना निकटे मथुरा हिते सही योजन के बाटे। महावन यमुना के निकट है, जो मथुरा से 1 योजन की दूरी पर स्थित। बिल्व नामे वन छे पश्चिमतः अर्ध योजन से मथुरा हिते पार। महावन के पश्चिम की ओर बिल्व वन है, जो मथुरा से आधे योजन की दूरी पर स्थित। तहारे उत्तरा छे लोह नामे वन भांडीर नामे वन छे तहारे ईशान। महावन के उत्तर में लोह वन है तथा भांडीर वन आगे उत्तर पूर्व में स्थित है। एकत्र द्विवन यमुना रे कूले महावन है ते लोके 8 योजन बले। यमुना के तट पर ही 2 अन्य वन है, वे महावन से 8 योजन दूरी पर स्थित है, ऐसा लोग कहते हैं। यही ते द्वादश वन मथुरा मंडल कृष्ण रे विहार स्थान देखा व सकल। मथुरा मंडल में ये 12 वन है। मैं आपको कृष्ण की सभी दिव्य लीला स्थलियां दिखाऊंगा। यही मते कला कला कथालापे प्रभात हेल जे विधि आछिल प्रभु प्रात क्रिया कैल। उत्कंठ हृदय कृष्ण दासे दिल डाक देहि के जेनिया से अधिक अनुराग। इस प्रकार चर्चा करते करते सुबह हो गई तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रातःकालीन कार्य निपटा कर और अत्यधिक उत्कंठित होकर कृष्णदास को वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ करने हेतु बुला लिया। देखी देखी ते चलीला गौर मथुरा मंडल आपने ईश्वर कृष्ण दासे करे छल। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, परंतु अपनी भगवत्ता प्रकट न कर कृष्णदास के साथ मथुरा मंडल का दर्शन करने चल पड़े। कृष्णदास कहे प्रभु इथे करे मन पूरी रहती नदी के देख गरेड़ पतन। कृष्णदास ने कहे प्रभु मथुरा को तीनों ओर से घिरे इस टूटे किले को देखे। पूर्व पे यमुना नदी बहे दक्षिण मुखे उत्तर दक्षिण द्वार गरेड़ दुई दिखे। या पूर्व से दक्षिण की ओर यमुना नदी बहती है तथा किले के उत्तरी और दक्षिणी और 2 द्वारों को देखे। कंसरे आवास देख पूरी रहने रहते पूर्व पे उत्तर दुई द्वार रहता। मथुरा के दक्षिण पश्चिम में कंस का महल देखें, जिसके उत्तर और पूर्व की 2 दरवाजे हैं। बसी बार चौतारा देख बाड़ी रे उत्तर पूरी रे वायु कोण देखे हेर कारागर। उसके उत्तर की ओर एक चबूतरा है तथा महल के उत्तर पश्चिम के कोने एक कोने में कारागार भी है। मूत्र स्थान हेर देखे यहाँ दक्षिणे विवरी कही किछ सुन सावधान है। यहाँ से दक्षिण में मूत्र स्थान नामक स्थल है, उसे आप देखिए, उसका विस्तृत वर्णन मैं करूंगा, उसे ध्यान पूर्वक सुने। कंस भय वसुदेव लेयान पुत्र अचंभित कृष्ण तार कोले केल मूत्र। कृष्ण के अवतरण के बाद तुरंत कंस से भयभीत होकर वसुदेव जी कृष्ण को महल से ले जा रहे थे। जब वसुदेव ले जा रहे थे तो बालक कृष्ण ने अचानक ही वसुदेव की गोद में मूत्र विसर्जित कर दिया। सही खाने वसुदेव बसीला सत्वर
प्रस्ताव करीला कृष्ण द्रविल पाथा। इस स्थान पर वसुदेव तुरंत बैठ गए। तब कृष्ण ने वहां पत्थर पर मूत्र विसर्जित किया, जिससे पत्थर पिघल गया। मूत्र चिन्ह रहिले पाषाण ऊपरे, मूत्र स्थान तेरी लोग के बोले यहाँ रे। उस पत्थर के ऊपर मूत्र विसर्जन का एक चिन्ह बन गया, इसलिए लोग उस स्थान को मूत्र स्थान पकड़। यहाँ रे उत्तरे देखे उद्धव रे घर, हे बोल सुनीते प्रभु गले दुई धार। कंटकित भेलंग आपाद मस्तक, कदम केशर जिनी एकटी पुलक। तत्पश्चात कृष्णदास ने कहा, यहाँ से उत्तर की और उद्धव जी के घर को देखी। अतः उद्धव का नाम श्रवण करते ही चैतन्य महाप्रभु अश्रुपात करने लगे और कदम पुष्प की भांति उनके रोम खड़े हुए। ए उद्धवेर घर मुई आइलू एबे, एथा ये करिले कृष्ण कहो अनुभावे। यही खाने कृष्ण और उद्धवेर कथा। सुनिया चेहनवा मने लगे व्यथा। चैतन्य महाप्रभु का ने कहा, यह उद्धव का निवास स्थल है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। है मेरे प्रिय भाण, मुझे इस स्थान पर कृष्ण द्वारा की गई दिव्य लीलाओं का श्रवण करवाएं। अतः इसी स्थान पर कृष्ण उद्धव की कई कथाएं, इस विषय के विचार मात्र समय व्यतीत हो रहा। ए बोल बोली थे प्रभु चाहे चारी दिखे, तबे कहे कृष्णदास कहे अनुरागे। ये सब बोलकर श्री चैतन्य महाप्रभु चारों ओर देखने लगे। तब अत्यधिक स्नेह के साथ कृष्णदास ब्राह्मण ने उनको सबको कुछ वर्णन किया। उद्धवेर पूर्वे देख रज केर घर, मालाकार वास देख पूर्वे यहाँ। कृष्णदास आगे कहने लगे, उद्धव के घर के पूर्वी और राजा के धोबी का घर, और उसके पूर्वी और पुष्पों के व्यापारी का घर है। यहाँ दक्षिण देख कुबजीर घर, तहाँ ने दक्षिण रंग स्थान मनोहर। अतः कुब्जा का घर दक्षिणी ओर है, और उसके घर के पीछे कंस का कुश्ती का अखाड़ा है। वसुदेव आवास देख तार अग्नि कोणे, ए बोल सुनीते प्रभु हासे माने माने। वसुदेव का घर इसके दक्षिण पूर्व में, यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु मन ही मन हंसने लगे। गदगद सर किशु अरुण वदन, उग्रसेन बाड़ी देखे ताहर ईशान। ब्राह्मण का व्याख्यान सुनकर चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में असीम आनंद का अनुभव करने लगे। उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी और अंगों में कंपन होने लगा। ब्राह्मण ने कहा, वसुदेव के घर के उत्तर पूर्व की ओर राजा उग्रसेन का भवन देखें आप। देखा ये विश्रांति घाट दक्षिणे तहा, गतश्रम नाम मूर्ति तथा एक प्रचार। उग्रसेन के भवन के एकदम दक्षिण और विश्राम घाट है, जहाँ गतश्रम नामक विग्रह विराजमान है। कंस मारी टानिया फैलीते है लखाल, तेई कंस खाली घाट दक्षिणे यहाँ। कंस का वध करने के उपरांत जब भगवान कृष्ण ने उसके शरीर को घसीटा, तो कंस खली नामक नहर बन गई, जो गताश्रम मंदिर के एकदम दक्षिण में। देख प्रयाग घाट तहाने दक्षिणे घाट एक तिंदुक नाम है। सप्त तीर्थ बलि घाट यहाँ दक्षिणे, तहाने दक्षिणे देख ऋषि तीर्थ नाम है। यहाँ दक्षिणे देख मोक्ष तीर्थ आर, तहाने दक्षिणे कोटि तीर्थ प्रचार। तहाने दक्षिणे देख बोधि तीर्थ नामे, दक्षिणे गणेश तीर्थ देख विद्यमान है। उसके दक्षिण में आपको प्रयाग घाट, तिंदु घाट, सप्तीर्थ घाट, ऋषि मोक्ष तीर्थ, कोटि तीर्थ, बोधि तीर्थ और गणेश तीर्थ मिले। यही तो द्वादश घाट सर्वतीर्थ सार, पूरी दक्षिण रंग भूमि देख यार। ये 12 घाट समस्त तीर्थों में सर्वोच्च माने जाते हैं, अतः राजा के महल के दक्षिण में रंग भूमि को देखिए। ताहने दक्षिणे यार देखा परू, दुराशय कंस राजा खुदी लेख को।
कृष्ण मारी यहाँ ते फैली फैली बेई काम कंस से खदिल ग्रुप कुप कंस कुप नाम। रंगभूमि के दक्षिण में दुराशाही राजा कंस ने कृष्ण को मारकर फेंकने के लिए कुआं खुदवाया था। मतलब कंस के द्वारा खुदवाया इस कुएं का नाम कंसकूप है। देखे अगस्त कुंड नियतः सेतु बंद सरोवर उत्तरी हार। कंसकूप के दक्षिण पश्चिम में अगस्त कुंड तथा सेतु बंद सरोवर उस कुएं के उत्तर में। ये बोल सुनिते प्रभु की बोली डाके अंगा छदिल घन अंगेरे पुलके। ये विवरण सुनकर चैतन्य महाप्रभु बोले कहा कहा क्या कहा। ये पुकारने लगे और उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया। सेतु बंद सरोवर सुने विवरण सावधान सुने प्रभु हया एक मन। कृष्णदास ने कहे प्रभु सेतुबंद सरोवर का वर्णन सावधानी पूर्वक तथा एकाग्र चित्त से श्रवण कीजिए। एक काले अच्छे कृष्ण गोपीगण मेले रस क्रीड़ा करे यही सरोवर कुल। एक बार श्री कृष्ण ने गोपियों के संग इसी सरोवर के तट पर रास क्रीड़ा की थी। राधा के कहिले आमी सही रघुनाथ रावण मारी ले आमी वानर साथ। श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा मैं वही रामचंद्र हूँ जिसने वानर सेना के सहयोग द्वारा रावण का वध किया था। ये बोले सुनिया राधा मुझ की हंसे मीछा कथा कहे कृष्ण यही थे आशय। श्री कृष्ण से ऐसा सुनकर राधा रानी ने मुस्कुरा दिया और तथा उन्हें लगा कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तरस था यहाँ पूछे राधा की लागी यहाँ सराई भले है अमान। यह सुनकर थोड़ा व्यथित होकर कृष्ण ने राधा से पूछा है राधिका मुझे बताओ कि तुम हंसी क्यों। राधा कहे मिच्छा कथा ना बली यार तुम्ही से के मने हले राम अवतार। राधा ने कहा मुझसे झूठ मत कहो अब तुम भगवान के राम के रूप में कैसे थे। महाजितेंद्रिय ते हो परम ईश्वर तुम्हारे तुम्हाते संभवे नहीं पार व्यवहार। अतः आपका आचरण भगवान राम के विपरीत है। वे परम भगवान इंद्रियों के स्वामी थे और आपके लिए उनके समान आचरण करना संभव नहीं है। समुद्र बांधी लेते हो एक गाछ पाथर है तुम ही बांधा देखिए ही सरोवर। भगवान राम ने शिलाओं वृक्षों से विशाल सेतु का निर्माण किया था। क्या तुम इस सरोवर में ऐसे सेतु का निर्माण कर सकते हो क्या। ए बोल सुनिया कृष्ण लहू लहू लहासे आमी जले थुईले से ईटा पाथर भासे। श्रीमती राधा रानी को की चुनौती स्वीकार करके कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराए कहा यदि मैं शिलाओं को इस जल में फेंक दूं तो तुम उन्हें जल की सतह पर तैरता पाओगे। ये बोल सुनिया गोपी बोलिल वचन आनिए पाथर दे की बांधन एखन। मिच्छा गर्व न करी सुने का नहीं पाथर पासाए जे कबू सुनी नहीं। कृष्ण के इन वचनों को सुनकर गोपियों ने कहा हम पत्थरों को लेकर आती हैं और आप सेतु निर्माण करके दिखाओ। हे कृष्ण मिथ्या गर्व न करो कभी नहीं सुना कि पत्थर जल के ऊपर तैर सकते। ठाकुर कहे आने गाछ पाथर पाथर बांधी में आमी यही सरोवर। तत्पश्चात भगवान कृष्ण कहे गोपिकाओं पत्थर एवं वृक्ष आदि लेकर आओ उन पत्थरों से मैं सरोवर का निर्माण करूंगा। ये बोले सुनिया तारा वहीं आने ईटा काष्ट खाने खाना आने पाथर है गोटा गोटा। कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर गोपियों ने ईंट तथा लकड़ी से खोदकर बड़े बड़े पत्थर लाई। एक गाछ पाथरे सरोवर गेल बांधा भाले भाले भले गोपी मुझ के हंसे राधा। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपियों द्वारा लाई गई शिलाओं को सरोवर के जल में फेंककर वहां एक सेतु का निर्माण किया। गोपी के इस कार्य के लिए कृष्ण की बुरी बुरी प्रशंसा की।
गोपी ने इस कार्य के लिए कृष्ण कृष्ण की प्रशंसा की। राधा रे काने सरोवर हेले सेतु सेतु बंद सरोवर यही कहीं है। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा ने की प्रसन्नता हेतु इस सरोवर का निर्माण किया था। इस लीला के उपरांत इस सरोवर का नाम सेतु बंद सरोवर हुआ। ए बोल सुनिया प्रभु अंतर उल्लास, गोरा गुण गाय सुखे लोचन दास। इस दिव्य लीला का श्रवण करके चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक आनंदित हुए। अतः असीम आनंद का अनुभव कर श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर की लीलाओं का गान करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने ये वृंदावन दर्शन में सेतु बंध की लीला की राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। इसके बाद की लीला जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।